हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। फ्रेंड्स, जैसे कि आप चाहते हैं कि इस चैनल पे हिंदी वीडियोस आएँ, कुछ लोग चाहते हैं कि इंग्लिश वीडियोस आएँ, तो फाइनली मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं आपके लिए दोनों तरह की वीडियोस लेकर आऊँगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स, किसी दिन हिंदी किसी दिन इंग्लिश। देखिए फ्रेंड्स, हमें हर एक के बारे में सोचकर चलना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है बिल्कुल। तो हम दोनों तरह के लोगों के रिक्वायरमेंट्स को देखकर हम इस चैनल पर दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों वीडियोज़ लाएंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम जनरल प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्या होता है अगर कोई भी मैट्रिमोनियल झगड़ा हो गया, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया हस्बैंड वाइफ के बीच में, और एक्चुअल में क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं हस्बैंड वाइफ के द्वारा, तो उन प्रॉब्लम्स पे हम आज बातचीत करेंगे। कई बार होता है दोस्तों, अगर हमें सही चीज़ पता होती है पहले से कि ऐसा हो सकता है और हमें इस स्टेज पर ऐसा करना है, तो हम किसी बड़ी मुसीबत का सामना करने से बच जाते हैं। और कई बार होता है कि हमें नहीं पता और हमने अपनी मर्जी से कोई भी स्टेप ले लिया जो हमें सही लगा, तो बाद में जाके हमें नुकसान उसका भुगतना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव लीगल वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर करे अब शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कोई भी झगड़ा हुआ हस्बैंड वाइफ के बीच में। देखिए कई बार होता है ठीक है पर्सनल झगड़ा है आपका, लेकिन हम बाहर वाले लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करते हैं। कई बार वो गलत एडवाइस देता है आपको और आपका घर टूट जाता है। कई बार ये भी होता है दोस्तों, तीसरे बंदे की मदद से आपका घर संवर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करना है या नहीं करना है। कई बार होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होने के बाद वाइफ अपने मायके चली जाती है। अब इस स्टेज पर हस्बैंड सोचता है कि मैं कैसे लाऊं, मैंने कॉल्स वगैरह कर ली, उसके घर चला गया लेकिन वो वापस नहीं आ रही हैं, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ हस्बैंड जो हैं वो और 4 लोगों से बातचीत करते हैं। कोई उन्हें एडवाइस देता है कि आप सेक्शन 9 डाल दीजिए। सेक्शन 9 से क्या होगा कि आप कोर्ट में ये अर्जी डाल रहे हैं कि भाई मेरी वाइफ जो है वो वापस अपने घर आके रहे, अपने ससुराल में आके रहे। लेकिन फ्रेंड्स, जब ये सेक्शन 9 का मुकदमा डालते हैं और आपकी वाइफ को इसका नोटिस मिलता है, तो वहाँ पे उस चीज़ को ऐसे लिया जाता है, वाइफ सोचती है कि अच्छा इसने मेरे पे मुकदमा डाल दिया, मैं इस पे और 4 मुकदमे डालूंगी। फिर वो डिस्कशन करती हैं और कहीं से अपने मायके में जो रहने वाले हैं या और 4 लोगों से डिस्कशन करती हैं, तो उन्हें कोई बताता है कि आपके पास तो ये ऑप्शन हैं, डीवी है, 498 है, डाइवोर्स है, मेंटेनेंस है, ये सारे केसेस आप डाल सकते हैं। तो वो आवेश में आके वाइफ ये कदम उठाती हैं कि अच्छा इसने मेरे पे सेक्शन 9 डाला, मैं देखो इस पे क्या क्या मुकदमा डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आपकी वाइफ चली गई हैं तो आपको सेक्शन 9 बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपको चुप बैठना है, थोड़ा वेट करना है कि क्या होता है अगला स्टेप। आप ये देखिए कि आपकी वाइफ क्या करती हैं। जब तक आपकी वाइफ कोई स्टेप नहीं ले रही है, आपको तब तक शांत बैठना है। आपको कहीं पे कोई एप्लीकेशन नहीं देनी है। कई बार होता है कि एसएसपी और कई हायर अथॉरिटीज़ पे हस्बैंड एप्लीकेशन दे देते हैं कि आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जितने आप ये गलत स्टेप्स लेंगे उसके बाद आपको ये भारी पड़ेंगे आपके केस के लिए। तो इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद ये है कि जो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप, उसका हम सॉल्यूशन दे सकें। दूसरी बात दोस्तों, कई बार होता है कि हस्बैंड जो है वो कोशिश करता है वाइफ को वापस लाने के लिए, वो कॉल्स वगैरह करता है, वो मिलने भी जाते हैं उनसे। अब यहाँ पे वाइफ के ऊपर है, कई बार वो वापस आ जाती है, कई बार वो रिएक्ट करती हैं। अब रिएक्शन में वो क्या कर सकती हैं, जैसे आप उनके घर गए, आप तो प्यार मोहब्बत से उन्हें बात को सुलझाने गए, लेकिन अब वो क्या करती हैं, कोई इन्हें एडवाइस दे देता है ऐसी, या कहीं और से वो ऐसा स्टेप लेती हैं, वो क्या करती हैं कि आप पर मुकदमा दर्ज करा देती हैं कि भाई ये तो मेरे घर में आया और मारपीट करके गया, और ऐसे ऐसे इसने इन सब लोगों के साथ मारपीट करी, बहुत बुरी तरह जख्मी करा, वगैरह वगैरह करके ऐसा झूठा मुकदमा आप पर दर्ज करा दिया जाता है। ये दोस्तों बहुत सारे केसेस में होता है। तो आपको ये चीज़, ये प्रिकॉशनरी स्टेप लेना है, आपको ये इससे अवेयर होना है कि ऐसा भी हो सकता है। तो आप क्या करें, अगर आपको मिलना है, आपको बातचीत करके बैठकर इस चीज़ को सुलझाना है, तो आप किसी पब्लिक प्लेस पे मिलिए जहाँ सीसीटीवी कैमरास हों। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ मिल सकते हैं। तो आप सोच समझ के ऐसी जगह चुनिए जहाँ सीसीटीवी कैमरास हो, जहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो कि जो भी हुआ आपके पास एटलीस्ट सबूत रहे, क्योंकि बाद में वो आप पे कोई झूठा एलिगेशन ना लगाए कि भाई मेरे प्लेस पर आया और मेरे साथ जैसे मेरे घर वालों के साथ मेरे साथ मारपीट करके ये चला गया। तो आपके पास प्रूफ होगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, चाहे आपको सामने वाली पार्टी कितना ही इन्फ्लुएंस करे, कितना ही आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे कि वो आप उनकी प्लेस पे चले जाएं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जहाँ पर भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की बात आती है, अब आपको नहीं पता कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो आपको उसके जाल में नहीं फंसना है।
कई बार होता है हम सोचते हैं कि भाई नहीं, सामने वाला ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम सही होते हैं ना दोस्तों, तो हम सामने वाले को भी समझते हैं कि वो भी हमारी तरह ही होगा ऐसा, और वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा होता है बहुत सारे, जो सीधा आदमी होता है ना, वो इस हद तक सोच ही नहीं सकता कि ये भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको सतर्क रहना है इस चीज़ से, और आपको हमेशा सही का साथ देना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गलत कीजिए किसी के साथ, लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया वाले ऐसे हैं, दुनिया आपके साथ ऐसा कर सकती है, तो आपको पहले से ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं। और दोस्तों, मैं बहुत सारी वाइफ्स को ऐसे ये बात कहना चाहूँगी कि कई बार होता है वो किसी के भी भड़कावे में आकर वो अपना घर तोड़ती हैं। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि वो जो तीसरा आदमी है वो आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा फाइनेंशियली, इमोशनली नहीं। जो आपका घर परिवार है, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, वही आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहेंगे। तो अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये स्टेप ले रही हैं तो ऐसा ना करें। कई बार होता है वाइफ जो है वो बच्चे को अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से अलग कर देती हैं। फ्रेंड्स, देखिए, मेरी भी फैमिली है और मैं ये जानती हूँ कि मेरे बच्चों को मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड प्यार करते हैं, और मेरे बच्चे भी दिन भर पापा 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 बोलते रहते हैं। और मेरी आंखों में तब आंसू आ जाते हैं ये सोच के कि आजकल हो क्या रहा है कि वाइफ जो है वो बिल्कुल अलग ले जाती है, बच्चे को बातचीत नहीं करने देती हैं। फ्रेंड्स, ये ह्यूमैनिटी के भी अगेंस्ट है। अगर हम इंसानियत के तौर पे देखें तो हम कितना गलत कर रहे हैं उस बच्चे के साथ, उस एक पिता के साथ। चलिए, आपका झगड़ा है, लेकिन आप उस बच्चे को सज़ा क्यों दे रहे हैं? कई फादर जो हैं वो, उनको इस चीज़ की कंप्लेंट रहती है कि मेरे को मेरे बच्चे से बात नहीं करने देती है। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो चाइल्ड कस्टडी जनरली माँ को मिलती है। लेकिन अगर वो बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर है तो आप चाइल्ड कस्टडी के लिए मुकदमा डाल सकते हैं, क्योंकि फिर कोर्ट ये देखेगी कि माता और पिता में से किसके पास बच्चे का वेलफेयर है, किसके पास बच्चे का अच्छा फ्यूचर है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि चाइल्ड कस्टडी किसको दी जाए। चाइल्ड कस्टडी के ऊपर दोस्तों मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आपका चाइल्ड कस्टडी का केस चल रहा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, आपको वो काफ़ी हेल्प करेंगी। और बात रही दोस्तों मुकदमों की, तो मैंने आपको बताया कि आप पहले से अपनी तरफ से कोई भी इनिशियल स्टेप ना लें। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी मुकदमों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। कई बार होता है कि कोई इन्फ्लुएंस कर देता है कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो वाइफ जो है मुकदमे डाल देती है। लेकिन मन ही मन मेरे को लगता है कि वो भी चाहती है कि भाई मुकदमे में ना इन्वॉल्व हों। कई तो दोस्तों, मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप जितना कोशिश हो सके मुकदमों से दूर रहें, आपसी से प्यार मोहब्बत से बातचीत करके अपनी मैटर को सुलझा लें, कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसी स्टेज आ जाती है कि आपको कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, तो उस स्टेज में अगर आपकी वाइफ ने कोई स्टेप ले लिया है तो उसके बाद आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। मतलब पहले वाइफ को आप स्टेप लेने दीजिए, अगर वो कोर्ट में जाती हैं तो ही आपको अपनी तरफ से अपना बचाव करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर वाइफ के पास ऑप्शंस हैं तो फिर हस्बैंड के पास भी कम ऑप्शंस नहीं है, तरीके बहुत सारे हैं। केस टू केस भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैं यहाँ पे उन वाइफ्स की बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स जो एक्चुअल में जिन्हें ससुराल वाले परेशान करते हैं। ऑब्वियसली ऐसे 10 to 15% केसेस ऐसे भी हैं जहाँ सीरियसली वाइफ जो है उनको टॉर्चर किया जाता है, हैरेस किया जाता है। तो उनके लिए ये सब कानून है, उनको इसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपके ससुराल वाले आपको पीट रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप वहाँ नहीं रह सकते। तो इस केस में तो ऑब्वियसली अगर आप उनसे अलग रहें तो ही बेटर रहता है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। लेकिन हाँ, अगर जिन केसेस में ऐसा नहीं है, छोटा मोटा झगड़ा हुआ और जो है वाइफ जो है चली जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, गुस्सा जो होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है हमारा। तब आप थोड़ी देर बाद सोचें ना, रिवाइंड करके देखें कि क्या हुआ था, अरे ऐसे में मैं ऐसा कर लेती तो सब कुछ ठीक रहता, ऐसे में अगर गुस्सा कंट्रोल कर लेती, शांति से सुलझा लेती, सब सुलटा लेती, तो आज कंडीशंस अच्छी होती। कई बार हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें आती हैं। कई बार होता है कि हम टॉलरेट नहीं कर सकते, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे टॉर्चर पहुंच गया, तो उसकी बात अलग है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।